जान है, जब तक दिल में जान है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, गांव से आए सभी मेहमानों, मेरे देवता तुल्य गुरुजनों और मेरे सभी भाई, आप सभी को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जब आंख बंद हो तो ये धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो ये धरती हिंदुस्तान की हो। हम मर जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त ये धरती हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त भी ये धरती हिंदुस्तान की हो। हमारा भारत देश 150 वर्ष ब्रिटिश शासन के अधीन था। हमारे भारत देश को स्वतंत्र पाने के लिए अनेक हजारों लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान की बलि दी। आज के स्वतंत्रता दिन के शुभ अवसर पर में हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। फांसी चढ़ गए, सीने में गोलियां खाई, फांसी चढ़ गए, सीने में गोलियां खाई। हम प्रणाम करते हैं उन शहीदों को जो मिट गए इस देश की खातिर, जो मिट गए इस देश की खातिर। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके ओठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा लहराता है। वो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा कहता है और हर टुकड़ाए की शरण स्थली बन जाता है। सात समंदर पार परदेशों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्यार की पूज्य भूमि भारत वर्ष कहलाता है, भारत वर्ष कहलाता है। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत जैसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। हमारा भारत देश सर्वधर्म समभाव देश कहलाता है। हमारे भारत देश में 22 भाषाएं और 1600 से अधिक बोली में बात की जाती है। हमारे भारत देश में भाषाएं कितनी भी क्यों न हो, पर हमारे देश में सभी भाषाओं को सम्मान और महत्व जरूर दिया जाता है। भाषा केवल भावना को व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि भाषा विचारों को, संस्कृति को, ज्ञान को और इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए भी जरूरी होती है। भाषा कौन से भी भाषा बुरी नहीं होती, लेकिन अपनी भाषा दूसरों पे थोपना एक बात जरूर बुरी होती है। नौजवानों के दिल में जलती आग हिंदुस्तान है, नौजवानों के दिल में जलती आग हिंदुस्तान है। शत्रु के वक्षस्थल पे करता नाद हिंदुस्तान है, शत्रु के वक्षस्थल पे करता नाद हिंदुस्तान है। ये शौर्य है, बलिदान है और त्याग हिंदुस्तान है, त्याग हिंदुस्तान है। मेरा हृदय असमंजस है कि मैं अब शुरुआत आखिर करूं कहां से। तो मैं शुरुआत करूं उस भारत से जहां 130 करोड़ लोग, 22 भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियों में बात की जाती है, जहां राजनीति मात्र सत्ता का खेल नहीं बल्कि विचारों की विविधता का दर्पण माना जाता है, और जहां की सांस्कृतिक जटिलता से 4000 जातियां, 25,000 उपजातियां, 49 गोत्र और 8 प्रमुख धर्म है, जहां विचारों की क्रांति ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को दिशा दी है। आणो भद्रा अंत विश्वता, आणो भद्रा अंत विश्वता। अब मैं भारत देश के विकास के बारे में, युवाओं के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तकनीक जानने वाला युवा कलाम बने, IIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, अभी तो इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। अगर कोई मैदान तोड़कर सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। गांव का युवा आगे आए और देश से नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके तो भारत के लिए फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं बनाए कि जापान से पहले भारत का नाम आए। पर्यावरण रक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है और दौड़े, जो चल सकता है और चले, जो रेंग सकता है और रेंगे, परंतु अपनी कर्तव्य की निर्वाह अवश्य करे। और सिंह के गर्जन के भांति नेतृत्व क्षमता के साथ इन युवकों को आह्वान करना चाहती हूँ। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ए देश पुकारता पुकारती मां भारती, पुकारती मां भारती। लेकिन जरूरी नहीं है कि भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पे ही चढ़े, चांद और मंगल पे भी चढ़ सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आज की बेटियां झांसी की रानी की तरह हाथों में तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, लेकिन हेमादास की तरह ट्रैक पर भी दौड़ सकते हैं। अग्निवीर योजना के बाद हमारे पास आर्मियों से प्रशिक्षित युवाओं की फौज तैयार हो जाएगी, और जब जब भारत को जरूरत पड़ेगी तब तब नौजवान अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तब हम गर्व से कहेंगे, धधक 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 के अग्नि का अंगार है, धधक 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 के अग्नि का अंगार है। शेरों का देश कभी चूहों से हारा है, रे शेरों का देश कभी चूहों से हारा है। हम पे बुरी आंख उठाए किसकी भला हिमाकत है,
किसकी भला हिमाकत है। आज हमारा भारत देश एक विकसनशील राष्ट्र है, लेकिन आगे जाकर हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र बन के रहेगा। इस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा। नदियों समान आदर पाना है तो परिवार छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे राह चलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे राह चलना होगा। वक्त लगेगा ज्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। वक्त लगेगा ज्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत देश एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद यह भी कहा था, ए वंदन की धरती है अभिनंदन की धरती है, ए वंदन की धरती है अभिनंदन की धरती है, ए अर्पण की भूमि है, ए तर्पण की भूमि है। इस देश की नदी हमारे लिए गंगा है, इस देश का कंकड़ हमारे लिए शंकर है। इसलिए हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में विसर्जित अस्थियों को कोई कान लगाकर भी सुने तो उससे एक ही आवाज आएगी, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।